इसको नाम क्या देंगे आप? न्यूटो का न्यूटो। अभी मैंने मंत्रा नहीं पढ़ा है, इसको नाम क्या देंगे? न्यूटो का इलेक्ट्रॉन। इसको नाम क्या देंगे? न्यूटो का मोमेंट। और इसको नाम क्या देंगे? न्यूटो का न्यूटन। चलो कितने लाइन से देखो, लाइन 3 है बट मेल। ओके, सुबह क्या क्या बताया था मैंने? परमात्मा, शिवात्मा, जीवात्मा, ये सब। बट इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली दे रहा हूँ आपको, उसमें नहीं जाऊँगा मैं। अभी मैं आपको देता हूँ न्यूटो का सीधे सीधे मैं सोल के फंक्शंस बता रहा हूँ। क्या है ये? सोल के फंक्शन। यहाँ पे सोल मतलब क्या? सोल के फंक्शंस ऑन द बॉडी लेवल। बॉडी यहाँ पे लिखिए ब्रीदिंग इश्यूज। न्यूटो इज द ब्रीदिंग इश्यूज, एनी काइंड ऑफ ब्रीदिंग इश्यू, सांस लेने में दिक्कत है। ओके, देन यहाँ पे लिखिए सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में क्या क्या आती है बीमारियां? कैंसर। कैंसर कहाँ पे आता है? सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। सोराइसिस इज टिपिकल दिस का। मैंने आपको दिया है कि नहीं? जो टच ऊपर नेम के ऊपर नेम टिपिकल सेल्यूलर डिसऑर्डर्स। सर आपके लिए, डॉक्टर्स के लिए सब, या फिर किसी को भी सेल्यूलर मतलब हेमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इसमें आएंगे सर। थैलेसीमिया वगैरह सब इसमें आएंगे। सेल्यूलर प्रॉब्लम्स, कैंसर, थैलेसीमिया, एनी काइंड ऑफ सेल डिसऑर्डर। न्यूटो breathing as well हाँ, न्यूटो का न्यूटो। मैं यहाँ पे हेट्रो रेड कलर से लिखती हूँ। ओके, तो हेट्रो इज हंगर, भूख नहीं लगना, भूख रिलेटेड, एपेटाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ओके, तो स्ट्रेस इसमें आएगा? स्ट्रेस नहीं, ये नेचुरल है। सोचिए, नेचुरल हंगर। स्ट्रेस हंगर इज हेट्रो, नेचुरल हंगर इज किसी बीमारी में भूख चली जाती है। वायरल इन्फेक्शन टिपिकल होता है। देखो, तो वायरल इन्फेक्शन हो गया, खाने की इच्छा नहीं, कुछ नहीं है, ये सब वायरल ब्रीदिंग इश्यूज आते हैं। कोविड में क्या था? यही था, ब्रीदिंग। आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नोरिंग बिकॉज ऑफ द ब्रीदिंग ठीक नहीं है, हाइपोक्सिया हो रहा है। देन हंगर, नेचुरल भूख कंट्रोल नहीं होना। होता है क्या? कितने लोगों को होता है? भूख लगी तो, मुझे भी होता है कभी, लेकिन बहुत अगर टाइम नहीं मिला, दैट इज न्यूटो का। देन यहाँ पे लिख के रखिए न्यूट्रो इज इम्यून सिस्टम। इसको लिखिए इनेट इम्यून।
इनेट मतलब इनेट इम्यून मतलब क्या है? इनेट का मतलब क्या होता है? जन्म का बाय बर्थ है ना, जो इनेट इम्यून सिस्टम है। एक्टो इम्यून डिसऑर्डर्स सब इसमें आएंगे। एक्टो इम्यून डिसऑर्डर्स कहाँ पे आएंगे? एक्टो इम्यून क्या क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ना, टाइप 1 डायबिटीज ऑल्सो एक्टो इम्यून, जहाँ पे आपकी इम्यून सिस्टम पे इम्पैक्ट आ रहा है। बहुत सारे कैंसर्स आज के एक्टो इम्यून के, मतलब आप समझ लें न्यूरो इज इम्पोर्टेंट फॉर द कैंसर, इतना तो समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन है, तो मींस कैंसर अवॉइड करने के लिए ड्यूरिंग कैंसर, आफ्टर कैंसर? यस, we can use ये बोलिए सो आप बताने वाले सर। ऑल्सो ऑटोइम्यून आपने बोला तो इसमें थायराइड भी आ गया। थायराइड है, एटोइम्यून सर, एटोइम्यून चेक करेंगे तो सब आएगा। तुम्हाला झोप आली ना? शिकायचं आहे का? ठीक आहे, अजून एक अर्धा तास नाही, 10 वाजेपर्यंत चालेल ना? झोपायला तर 5 मिनिटं पडून जा, विथ मेडिटेशन चालेल तरी का? तर सोल लेवल तुमचं ऐकणारच आहे. ठीक आहे, आपण 10 थांबू, ते कम्प्लीट करूया आपण, म्हणजे आपल्याला अजून बरंच शिकता येईल. इनेट म्हणजे इनेट मीन्स बाय बर्थ, जन्मतः, and because of cesarean sections now innate immune system is not harmonized. Why? Any guess, any idea? Sir, प्रश्न काय? because of cesarean sections nowadays innate immune system is not working properly. One of the reason, बाकी एक सिलेरियन सेक्शन एक कारण है। नेचुरल बर्थ नहीं हुआ इसलिए नेचुरल बर्थ में क्या होता है? जो बर्थ मार्क है वहाँ से वो नेचुरल इम्यून सिस्टम, वहाँ पे वायरल बैक्टीरियल जो फ्लोरा होता है उससे वो नेचुरल वैक्सीन डेवलप हो जाता है बाय बर्थ, नेचुरली जो होता है। ठीक है, वो ट्रैक क्रायोजन में बिगाड़ आ गया नहीं आ गया। नेचुरल बर्थ इज द कंप्लीट क्रायोजन प्रोसेस। बीच में हमने क्या कर दिया? होमोसिलेरियन सेक्शन दे दिया। एक्चुअली बाय लॉ क्या कहता है? नेचुरल बर्थ होनी चाहिए ना, बट ठीक है अभी मेडिकल इमरजेंसी है, कंडीशन है, तो हमें कभी कभी सिजेरियन करना पड़ता है, बट नेचुरल बर्थ इज इम्पोर्टेंट फॉर द इनेट इम्यून सिस्टम। आपको मालूम होना चाहिए। वाई? जो मार्ग है, वजाइनल जो मार्ग है, वहाँ पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं ना, यूटीआई वगैरह जो बोलते हैं, नेचुरली वहाँ पे बैक्टीरियल फ्लोरा होता है। वहाँ से जब वो बेबी पास होता है तो नेचुरली उसके मुंह में या जो कुछ भी नेचुरली, दिस इज द प्रोसेस, वन प्रोसेस, वो नेचुरल इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए वो है ना, हम बोलते हैं ना, नेचुरल इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गए तो इन्फेक्शन जो पैंडेमिक है या जो कुछ भी हो अपने आप रुक जाए। इसलिए मल्टी वैक्सीनेटेड किया ना, बहुत वैक्सीन दिए गए, नेचुरल वैक्सीन भी, नेचुरल वैक्सीनेशन होना चाहिए, मतलब एक लेवल पे स्प्रेड हो जाता है तो अपने आप वो रुक जाता है। दिस इज द इनेट इम्यूनिटी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वहाँ पे लिख के रखिए, न्यूटन का होमो इज द
बड़े से अक्षर में लिखते हैं जो अभी आपको आई है। स्लीप, स्लीप इज फॉर दिस पॉइंट रिप्रेजेंट फॉर द स्लीप। Okay, so this is the body functions, सोल के फंक्शंस ऑन द बॉडी। अब सोल मतलब जीवात्मा के फंक्शंस क्या बताएंगे आप बॉडी लेवल पे? अब अगर पूछा जाएगा तो क्योंकि हमने अगर एग्जाम सिस्टम प्लान कर दिया, इसके लिए के बाद आपको एक पेपर साइन करना पड़ेगा, तो ये एमसीक्यू पूछे जाएंगे, आप पूछना पड़ेगा। दिस इज फॉर ब्रीदिंग इश्यूज एंड सेल्युलर रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल के आंसर सोराइसिस। दिस इज फॉर हंगर, नेचुरल हंगर। दिस इज फॉर इनेट इम्यून सिस्टम। दिस इज फॉर स्लीप। चलो अभी माइंड के ऊपर यहीं पे फंक्शन लिखे रखो, यहाँ पे मन के लेवल पे। न्यूटो का न्यूटो इज द कामनेस, शांति। सोल फंक्शंस ऑन माइंड लेवल। मन अगर आपको शांत करना है तो क्या करना पड़ेगा? मन कब शांत होगा? जब ये ओपन होगा, तब तक मन शांत नहीं होगा। देन न्यूटन का हेट्रो इज द समाधान। शब्द सुना है आपने? सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे समाधान को लिखिए इनर सेटिस्फैक्शन। इनर मतलब बाय बर्थ कुछ बच्चे क्या होते हैं? सेटिस्फाइड होते हैं अपनी लाइफ के बारे में। होता है ना कभी कभी कुछ। कितने लोग हैं बाय बर्थ? आप सब मुझे लगता है सेटिस्फाइड है जीवन में होना चाहिए। मैं इमोशंस में सेटिस्फैक्शन पढ़ाने वाला हूँ। दैट सेटिस्फैक्शन इज डिफरेंट एंड दिस सेटिस्फैक्शन इज डिफरेंट। ये अपने आप आने वाला चीज़ है, अपने आप आने वाला, इसको ला नहीं सकता। लेकिन एटलीस्ट ये मुद्रा पकड़ेंगे तो आपको कॉन्शियसली समझ में आएगा कि मुझे मेरा इनर, इससे आप एनकरेज कर सकते हैं इनर सेटिस्फैक्शन। इनर सेटिस्फैक्शन, ओके। हंगर और इनर सेटिस्फैक्शन के बीच मींस अलग कैसे पकड़ेंगे? सेम पकड़ेंगे। सिर्फ कॉन्शियसनेस से ये इसमें भी है फर्क, मैं बताता हूँ। पहले इसको पकड़ो, अगर नींद नहीं आ रही तो बताओ, मैं छोड़ूंगा लोगों को ही। देन दिस इज द, थोड़ा सा ये इमोशंस और ये कुछ समझ में आ रहा है। अगर आपका इनर सेटिस्फैक्शन होगा तो आपकी हंगर भी कैसी होगी? बैलेंस में होगी। ज्यादा खाने की कोशिश नहीं करेंगे, सेटिस्फाइड होंगे। The neutron is which स्वर आनंद किंवा इनर पीस। नहीं, पीस नहीं, आनंद को क्या कहते हैं? इनर हैप्पीनेस या आनंद। हैप्पीनेस कहते हैं आनंद को, इनर आनंद। हैप्पीनेस को, आनंद को कोई शब्द मतलब ऑलवेज आनंद। ये सब संतों की कैरेक्टर्स है। और होमो इज बीच
इनर पीस। देखो आप थोड़ा सा कोरिलेट करके देखो, अगर आपके पास इनर पीस है तो आपको नींद कैसी लगेगी? शांत लगेगी अपने आप। अगर आपके पास इनर आनंद है मतलब जॉय है तो आपकी इनेट इम्यून सिस्टम कैसे होगी? मतलब आपको एटोइम्यून डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। सेटिस्फैक्शन होगा तो हंगर कैसे होगी? स्टेबल होगी। और कामनेस होगा तो आपकी ब्रीथ भी क्या होगी? शांति से चलेगी। समझ में आ रहा है? इसको आपको क्या करना है थोड़ा सा, तो आज ये मतलब आपको सोते टाइम क्या करनी है। अभी हम एक मेडिटेशन भी लेंगे 10 मिनट का, मेडिटेशन स्लीपिंग मेडिटेशन। ओके ठीक है, आपकी आंखें बता रहे हैं अभी आपका सोल ऊपर हो गया। चलो सुबह पानी की व्यवस्था करो तो पण स्टॉप करा। किती झाले? अर्ध्या तासात झाले। या कैंसर को न्यूटो सेल्युलर रिप्रोडक्शन। Then hunger, satisfaction. Hunger, satisfaction. Hunger, satisfaction. Innate immune system, innate immune system, swan, inner harmony. Sleep and peace.
peace अवस्था को beyond बनती है। भले ही जागरूक है but pure। Total presentness is the real and realistic। पूरी जागरूकता, पूरा